अरे मुतवल्ली साहब, इमाम साहब अगर 6 लाख की गाड़ी में घूम रहे हैं तो उन्होंने कौन सा जुर्म कर दिया? अरे मुंजमिल भाई, आपको मालूम है इमाम साहब आजकल गाड़ियों में घूम रहे हैं। अरे जनाब, क्या ये हकीकत है? सुना तो मैंने भी यार, इमाम साहब ने 6 लाख रुपए की गाड़ी ले ली। मगर एक बात और सुनी मैंने, वो चुन्नन भाई का जो प्लॉट पड़ा है ना सात भाई के पास में, वो भी खरीद लिया इमाम साहब ने। अरे मुंजमिल भाई, आपको मालूम है इमाम साहब आजकल गाड़ियों में घूम रहे हैं। और अनस भाई, ऐसा कैसा हो सकता है कि इमाम साहब गाड़ी में घूम रहे हैं? अरे हाँ यार, देखा तो मैंने भी है, कभी इधर के चक्कर लगाना, कभी उधर के चक्कर लगा रहा है। गाड़ी उनकी है क्या? तो क्या कह रहा हो साविज भाई, कभी इधर के चक्कर कभी उधर के चक्कर, उन्होंने ही खरीदी है 6 लाख रुपए की गाड़ी। अरे यार, बड़े खराब दिन आ गए, इमाम साहब गाड़ी में घूमने लगे। अबे तुम्हें क्या पता, पिछली बार इमाम साहब की सैलरी 20,000 कर दी, इससे कुछ वजह से दिमाग खराब हो रहा, गाड़ी में घूम रहा है। अरे सलमान भाई, आप लोगों को मालूम है अपने जो मस्जिद के इमाम है उन्होंने गाड़ी ली 6 लाख रुपए की। जी यार कैब भाई, हमारी तो इतनी मौर हो गई, हमसे तो गाड़ी ले ही नहीं गई। इमाम साहब ने गाड़ी कहाँ से ले ली? अरे आप लोगों को क्या मालूम, इमाम साहब की सैलरी 20,000 है। 20,000 वो गाड़ी क्या कुछ भी ले सकते हैं। इसमें मुतल्ले की गलती है भैया, नहीं तो बड़ा ये 20,000 रुपए सैलरी उसने करी है, इसलिए तो गाड़ी में घूम रहा है इमाम साहब। इतना तो हम भी ना घूमे गाड़ियों में, कितना इमाम साहब घूम रहा है 6-6 लाख की गाड़ियों में। तो सलमान भाई, इसमें मुतवल्ली की गलती कोई है? वो तो अपने मोहल्ले में सेठ जी ना, सेठ, उसने बढ़वाई सैलरी। तो मुतवल्ली साहब ने सलमान भाई डायरेक्ट मना कर दिया था कि भाई मैं नहीं बढ़ाऊंगा तुम्हारी सैलरी बिल्कुल भी। ये सेठ की बदौलत है जो आज इमाम साहब गाड़ियों में घूम रहे हैं। अरे कैब भाई, एक दफे मुतल्ली साहब से बात तो करो, आप मिलो तो सही। क्या हुआ भाई, चौराहे पे इमाम साहब का मैटर सुन रहा हूँ मैं। भाई इमाम साहब का मैटर सुनना हुआ, अब इमाम साहब ने तो गाड़ी खरीद ली 6 लाख रुपए की। अच्छा जी, इमाम साहब आजकल 6-6 लाख की गाड़ी में घूम रहा है, हमें ना पता। अरे यार, सैलरी मुतवल्ली ने बढ़ाई थी, फोन लगाइए जरा मुतवल्ली साहब को। तो भाई चलो अभी फोन करता हूँ मैं मुतवल्ली साहब को और चलते हैं मुतवल्ली साहब के पास। मस्जिद में नहीं आते। अरे कॉल। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। जी जनाब, फरमाइए। बस यहाँ कुन्ने वाली मस्जिद के पास बैठे हुए हैं बाहर, बिल्कुल। तो आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं, आइए आराम से मुलाकात कीजिए, बिल्कुल ठीक है। मैं वहीं बैठा हुआ हूँ, जल्द आ जाइए। ठीक है, ठीक है। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। और क्या हाल है जनाब? तशरीफ रखिए आप लोग। और कैब साहब, कैसे आना हुआ आप लोगों को? अरे मुतवल्ली साहब, आना क्या हुआ, बस इमाम साहब तो 6 लाख रुपए की गाड़ी में घूम रहे हैं। अरे जनाब, क्या ये हकीकत है? सुना तो मैंने भी यार, इमाम साहब ने 6 लाख रुपए की गाड़ी ले ली। मगर एक बात और सुनी मैंने, वो चुन्नन भाई का जो प्लॉट पड़ा है ना सात भाई के पास में, वो भी खरीद लिया इमाम साहब ने। लो भाई लो, अभी तक तो गाड़ी की चर्चा थी, अब तो प्लॉट भी खरीद लिया इमाम साहब ने। वाह भाई वाह, और बढ़ाओ इमाम साहब की सैलरी। अरे भाई मुतवल्ली साहब, आपके ही तो कारनामे है ये। 20,000 रुपए कर दी भाई हमने इमाम की सैलरी। देख लो, आज 6 लाख रुपए वाली गाड़ी में घूम लिया, प्लॉट भी खरीद लिया। अरे यार, मैं तो खुद परेशान हूँ। मैं तो थोड़ा रहम आ गया था कि इमाम साहब सब्जी बेच रहा है, गलती मेरी भी ना इसमें। ये सारा उस सेठ का करा धरा है, कह रहे थे कि इमाम की सैलरी बढ़ाओ, और आज देख लो क्या रंग दिखा रहे हैं। सब कुछ खरीद डाला यार गाड़ी और प्लॉट तो आज तक हमसे ना खरीदे गए, और इमाम ने सब कुछ खरीद डाला। हो सके जनाब अभी वो और कुछ भी खरीदा हो। धीरे धीरे देखते जाओ, मुझे तो ऐसा लग रहा। मगर उस सेठ का करा धरा सब कुछ। उस सेठ को पकड़े क्या? सेठ को पकड़ो। चलो चलते हैं सेठ जी के पास। चलो भाई, चलो देखते हैं सेठ को भी यार। तो आज तक गाड़ियों में तो हम ना घूमे, आज इस सेठ को ही देखते हैं। इन्हें इमाम की सैलरी इतनी कर दी। जैसे मुतवल्ली साहब, इमाम साहब की मौज आ रही है। अब 20,000 रुपए सैलरी है। लो आज इसे सेठ को, इससे बात हो गया सेठ से। तो क्या भाई, सेठ जी का घर आ चुका, किसी को भेज दीजिए, आवाज मार देंगे। भाई सेठ जी को बुला कर लाओ। अच्छा के भाई, सेठ जी। अस्सलाम वालेकुम सेठ जी। वालेकुम अस्सलाम। अरे हजरात, आप सब यहाँ कैसे? सब खैरियत तो है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अरे मुतवल्ली साहब, अगर उस दिन सेठ जी सैलरी नहीं बढ़ाते तो आज हमें ये दिन देखना नहीं पड़ता। इमाम साहब 6-6 लाख की गाड़ी में घूम रहे हैं। अरे यार कैब साहब, मैंने तो बहुत मना करा था यार, मगर सेठ जी ऐसी बातें कर रहे थे उस वक्त कि हमारे बच्चों को कौन पढ़ाएगा, हमें तालीम कौन देगा। लो तालीम देख लो, प्लॉट के प्लॉट खरीद डाले यार। जाने क्या क्या खरीदा होगा अभी। ये सेठ जी की सब कुछ सेठ जी का करा धरा है। अरे वाह, मेरी कौम के नौजवानों, वाह, आप अपने आप को मुसलमान कहते हो
आप लोगों से एक इमाम की तरक्की नहीं देखी जाती? अरे आप सबको मालूम है, अभी 2 दिन पहले कलवा का लोंडा फॉर्च्यूनर निकाल कर लेकर आया, और उससे पहले हाजी लड्डन का लोंडा थार निकाल कर लेकर आया। कभी आप लोगों ने ये तो नहीं कहा कि कलवा का लोंडा गाड़ी में घूम रहा है या लड्डन का लोंडा गाड़ी लेकर घूम रहा है? अरे मुतवल्ली साहब, इमाम साहब अगर 6 लाख की गाड़ी में घूम रहे हैं तो उन्होंने कौन सा जुर्म कर दिया? अरे सेठ जी, कभी किसी इमाम को गाड़ी में घूमते हुए देखा है? अरे सेठ जी, कौन इमाम है जो गाड़ियों में घूमता है? साइकिल और बाइक तक तो ठीक है इमाम साहब का, मगर ये गाड़ियों में घूमना? अरे सेठ जी, ये सब कुछ तुम्हारा करा धरा है। अगर उस दिन तुम 20,000 सैलरी न करते तो आज इमाम साहब गाड़ियों में न घूमते, आज इमाम साहब प्लॉट न खरीदते। दुनिया गाड़ी खरीद रही है, दुनिया प्लॉट खरीद रही है, इमाम साहब ने खरीद दिया तो उन्होंने कौन सा गुनाह कर दिया? क्या इमाम साहब इंसान नहीं है? आप लोग इमाम साहब की कामयाबी को देखकर कैसे जहर उगल रहे हो? क्या आप लोगों से इमाम साहब की कामयाबी बर्दाश्त नहीं होती क्या? अरे यार, इमाम साहब की भी बीवी है, बच्चे हैं, उनकी भी तमन्ना है कि हम गाड़ियों में घूमे। तुम ही लोगों की गंदी सोच की वजह से आज हमारे इमामों की हालत है। आज इमाम साहब ने थोड़ी सी तरक्की कर ली, पूरे मोहल्ले ने हंगामा खड़ा कर दिया। ऐसी ही सोच की वजह से आज हमारे बच्चे इमाम नहीं बन पा रहे हैं। अरे मैं तो ये चाहता हूँ हमारे जितने भी इमाम है सबकी सैलरी 20 से 25 हजार हो, और सारे इमाम इसी तरह तरक्की याब हो। मेरे नबी के प्यारे उम्मत के नौजवानों, अपनी सोच को बदलो, इस तरह इमामों पे उंगली मत उठाया करो। मैं आप लोगों का आगे हाथ जोड़ता हूँ, खुदा के वास्ते इमामों पर उंगली मत उठाओ। अरे यार, ये इमाम हमारे रहबर है, अल्लाह के वास्ते अपनी सोच को बदलो। जैसी सोच मेरी है ऐसी सोच रखो। अरे सेठ जी, आज हमको मालूम हो गया कि हमारी कौम के नौजवानों की सोच हो तो आपके जैसी हो। और सेठ जी, हम आपसे भी माफी चाहते हैं और परवरदिगार से भी माफी मांगेंगे कि अल्लाह हमें माफ फरमाए कि हमने इमाम साहब को लेकर कैसी कैसी अफवाहें उड़ाई। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह हम सब नौजवानों की आपके जैसी सोच कर दे। आमीन। बेशक हमारे जहन में जो इमाम साहब के लिए बदगुमानी है उसको अल्लाह ताला दूर करे, और हम सबसे अपील करते हैं कि इमाम साहब के लिए जो हमारे अंदर गंदी सोच है इसको बदलें और सेठ जी की तरह अपनी सोच रखें। आज मेरी सेठ जी आंखें खुल गई। अगर आप ना होते तो शायद मेरी आंखें ना खुलती कि आपकी जो सोच है वाकई आपकी सोच ऐसी है कि जो हर मुसलमान को अपनी सोच रखनी चाहिए। और जितने भी मुसलमान, मैं सबसे कहना चाहता हूँ, जो गंदी अफवाहें हम इमाम साहब को लेकर उड़ा रहे हैं उसको चेंज कर कर सबकी सोच आपके जैसी हो जाए। अल्लाह से दुआ करेंगे हम सब कि हमारी सोच भी अल्लाह सेठ जी के जैसी बना दे, जो हम इमामों के बारे में अच्छा सोचे। जैसी पहल सेठ जी ने की वैसी पहल हर मुसलमान करे। और मैं सभी से दरख्वास्त करता हूँ कि तमाम ही इमामों की सैलरी ज्यादा से ज्यादा करें।